इस व्यवस्था के लिए जहां जहां अब बीजेपी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल के जरिए रोक रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक रहे हैं। लेकिन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या हुआ? पूरा हरियाणा जला दिया, और आरोप राजकुमार सैनी ने हरियाणा जला दिया। अरे जो जलाने वाले हैं नकटा कटे तो वो नाक वाले को कहे देखो बड़े कितने बड़े बड़े नाक हैं, ये वो चिरतारित है बात। लेकिन मुझे कोई राजनीतिक भूख के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा। हम एक विचारधारा चला रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ 2024 का चुनाव राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बिना कोई सी भी पार्टी सत्ता तक छोड़ तक नहीं जा सकती, ये मेरा दावा है। आज सैनी साहब किसान देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जितने लोगों ने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लिए आवाज़ उठाई उन सब का कहीं ना कहीं खुद का बड़ा नुकसान हुआ। चाहे वो मेरा, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले को घर से देश निकाला मिला, चाहे भीमराव अम्बेडकर के बच्चे जमीन में दब गए 4-4, चाहे काशीराम का घर छूटा और राजकुमार सैनी का भी घर छूट गया। लेकिन हम राजनीति को राजनीति की भूख के लिए नहीं कर रहे, राजनीति को राजनीतिक भूख की आकांक्षा के लिए इसे नहीं कर रहा। अगर मुझे राजनीतिक भूख होती तो ना मैं बंसीलाल के पास SC-BC के विरोध में जब 5 भर्तियां देखने के बाद पद छोड़ता, उसने पार्टी से निकाला, हमारे विरोध की वजह से हमें बंसीलाल को उठाया। यही बात चौटाला की है। जब 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती हुई तो यही काम वहाँ भी हुआ, और उसके बाद भी हमने विरोध किया तो 4 मुकदमे भुगते, आज वो जेल भुगत के आए। ये जहाँ जहाँ भी भेदभाव होगा, जहाँ भी विरोध होगा, वहाँ तो चलेगा। इस व्यवस्था के लिए हमारे आड़े आ जाती है गरीबी। जो व्यक्ति अभी हमारी बात तक पहुँचने तक जिसको टिफिन लेकर के रोजाना रोटी कमानी है, उसे तो 500 का नोट भी भगवान का दर्जा दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी वोट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये समझता है, या एक शराब की बोतल। अगर जिस दिन अवेयर हो गए, अभी तक क्योंकि अंधविश्वास में हमारा ये देश डूबा हुआ है। हालांकि अंधविश्वास के ऊपर बहुत लंबी चर्चा मैंने पहले कई बार की है, फिर भी अगर आपका कोई अंधविश्वास को लेके सवाल होगा, क्योंकि हमारे देश में जहाँ जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध है, वही सैकड़ों कंट्री जहाँ झूठ, चोरी, नशा और हत्याएं और बिला वजह अनैतिक व्यभिचार, जहाँ ये आदमी छोड़ देता है, वहीं भगवान स्वरूप इंसान महापुरुष बन जाता है। लेकिन हम उसकी भावनाओं को ध्यान में ना रख करके नकली पत्थरों पे पत्थर सर पटक रहे हैं, और हर साल यहाँ पर 10-10 सिरों वाला रावण बना के, क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है क्या? कहीं मतलब जो है ना, एक सूर्या को एक बंदर निगल सकता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला है, और जिसका 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना परिधि में बड़ा है? क्या पत्थर पानी में तैर जाते हैं? क्या जो है ना इंसान यहाँ एक पर्वत ठहका एक बंदर जो है ना कहीं जा सकता है? इतना अंधविश्वास इस देश में फैलाया गया, जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, OBC और SC समाज मानसिक गुलामी के तहत हजारों साल का शिकार है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, चाहे कबीरदास है, चाहे रविदास है, चाहे गुरु नानक देव है। जब लोग पानी सूर्य की तरफ फेंक रहे थे तो वो खेतों की तरफ फेंक रहा था। गुरु नानक देव ने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा इससे ये क्या हो रहा है? बोला जी तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो सूर्य को, अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। बोला मैं खेतों को दे रहा हूँ। बोला खेतों में चला जाएगा? बोले तुम्हारा चला जाएगा। तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने समझाने का, अंधविश्वास के मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन हम पत्थरों के पुजारी हैं। एक बात जरूर कहूँगा, डराया हमें कैसे जाता है अंधविश्वास को लेके, कि ये जन्म तो तुम्हारा गरीबी में कट गया, बेरोजगारी में कट गया, फकीरी में कट गया, ठीक नहीं हो सका। कम से कम अगला जन्म तो ठीक कर लो। अगला जन्म कैसे ठीक होगा भाई? पूजा पाठ करो, जो कमावा उसे दान कर दो, भंडारे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले अब परियाँ मिलेंगी।
अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहाँ परियां ढूंढ रहे हो। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो भाई अगर अजर है, अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे, 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए थे, 35 में से थे ही हमारे पास थे, अब हो रहे 140 करोड़। तो 117 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई? चलो कुत्ते बिल्ले चूहे कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली वो भी कई सौ हजारों लाखों गुना हो रहे। तो ये खेल जो रचा गया है, मानसिक गुलामी बना करके, डरा करके लूटा गया है इस देश को। जहाँ ये बीमारी नहीं है वही देश, जहाँ जापान सबसे छोटा कंट्री है, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा के मुताबिक पूरा वर्ल्ड उसका कर्जा ही है, सारी टेक्नोलॉजी 70% उसी की है। जब वहाँ भगवान इतने नहीं जानते तो उस देश पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और मैं कभी मंदिर नहीं गया तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गांव की बेजमीन घर में पैदा हो गया, एक बड़ी इंडस्ट्री तक गया, गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव देश में जितने हैं वो सारे जीते, पर कभी मंदिर नहीं गया। तो बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। जो आडंबर और अंधविश्वास